So let's talk about Lady Lazarus, a poem by Sylvia Plath. It has a very, what should I say, haunting kind of imagery that Sylvia Plath has presented. And, she has done it quite a lot of time. We all know how she died by suicide. And her life was full of struggles. And in her poems, we can see through those struggles, and they're so full of intensity that you can't, आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह का feelings उसके अंदर होता होगा. So let's read. I have done it again. 1 year in every 10, I manage it. A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine dew linen. राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो शुरू हो जाती है, कहती है मैंने फिर से कर दिया, वेरी कैजुअल टोन, एंड शी सेज आई हैव डन इट अगेन, सुसाइड अटेम्प्ट. और वन एवरी 1 year इन एवरी 10 आई मैनेज इट. हर एक 10 साल में एक बार मैं आई मैनेज डूइंग इट. लेकिन मैं एक वॉकिंग मेरिकल की तरह हूँ. मेरी स्किन अगर आप देखोगे इट्स वेरी ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड. राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये आपका होलोकॉस्ट इमेजरी शुरू हो जाता है. होलोकॉस्ट सबको पता है ना, जो हिटलर ने जूस के साथ किया था, उन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर दिया था. दे स्टार्व टू डेथ, दे वो बर्न्ड अलाइव. तो मतलब इट वाज वेरी हॉरिबल. एंड सिल्विया प्लाथ ने वो सारी होलोकॉस्ट इमेजरी जो है वो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ के साथ कनेक्ट किया है. तो आप ये सोचो कि व्हाट काइंड ऑफ अ पेन शी मस्ट हैव फेल्ट कि उसको इतना भयानक नाजी वहाँ जर्मनी में जो जो हुआ वो अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ी होगी. तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे वो ज्यूस के फेस, जो स्किन के साथ वो लोग पता नहीं लैम्प शेड्स बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी. तो ये वही इमेजरी इन्होंने लेके आई है. माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, माई राइट फुट अ पेपर वेट एज इफ आई एम बीइंग वेड डाउन, माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन. तो मेरा फेस एकदम फीचरलेस हो, जैसे इंसान मर जाता है जब एक डेड बॉडी है. देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑन द फेस, एंड इट इज कवर्ड विद अ ज्यू लिनन. अगेन ज्यू का इन्होंने रेफरेंस दे ही दिया है. ज्यू लिनन इज वो जो एक कपड़ा जो आप शायद कवर करने के लिए यूज किया जाता है बॉडी को, उस तरह से. सी The comparison to her skin of a Nazi lampshade references Holocaust atrocities, where it was rumored that victim की skin के साथ lampshades बनाए जाते थे. It's a very disturbing image which suggests dehumanization, turning suffering into display. My right foot a paperweight. जैसे एक numbness आ गई हो, हिल नहीं रही हूँ मैं, एकदम ऐसे बस. It has been weighed down, psychologically भी, physically भी. ऐसा भी हो सकता है ना, सुसाइड किया था, तो सुसाइड अटेम्प्ट के बाद शी इज बीन हॉस्पिटलाइज्ड एंड नाउ शी इज रिकवरिंग फ्रॉम इट. तो इट कुड बी अ रेफरेंस टू दैट ऑल्सो. माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन. ज्यू लिनन, द श्राउड, द क्लॉथ यूज टू बेरी द डेड. फीचरलेस अगेन, या तो इतना पेनफुल है उसके लिए सब कुछ दैट शी हैज नो एक्सप्रेशंस नाउ. कोई सैडनेस नहीं आ रही, कोई हैप्पीनेस तो खैर है ही नहीं. So loss of individuality also, as if she's lost her identity. तो यहाँ ना पूरी पोम में आप एक बहुत बड़ा मेटाफर, बहुत बड़ा सिंबॉलिक यूज किया है सिल्विया प्लाथ ने टू टॉक अबाउट द मेन ऑल्सो, द पेट्रियार्की ऑल्सो ऑफ द सोसाइटी. आप आगे देखोगे शी इज यूजुअली टॉक्ड अबाउट मेन who have probably negated her or brought her down in this patriarchal world. Peel off the napkin, oh my enemy. Do I terrify? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sour breath will vanish in a day. Peel off the napkin, oh my enemy. हो सकता है तो पिछली इमेज चल रही थी that she was talking about the fine dew linen, उसी की ये बात कर रही हैं. Peel off the napkin, oh my enemy. देखो आओ,
हटाओ ये सारा जो मेरे मुंह पे लगा हुआ है, द बैंडेजेस एंड एवरीथिंग एल्स. Again, maybe because she was in the hospital, and or maybe people are just coming to see, is she still alive. Enemy, I think, here refers to the men, the society. तो क्या मैं तुम्हें टेरिफाई करती हूँ? बीइंग अ वुमन, डू आई टेरिफाई? द नोज, द आई पिट्स, द फुल सेट ऑफ टीथ, सब कुछ है. आई पिट्स, फुल सेट ऑफ टीथ भी है. द सार ब्रेथ, सार ब्रेथ refers to something which is decaying, you know. But all of these things, जो ये अभी जो चीजें खराब दिखाई दे रही होंगी शायद मेरी बॉडी में, दे विल वैनिश इन अ डे. दिस सजेस्ट्स रिकवरी. Soon the flesh, the grave cave 8 will be at home on me. जल्दी, बहुत जल्दी, जो फ्लैश, जो ग्रेव के अंदर, ग्रेव अगेन कैन बी पन, वर्ड प्ले हो सकता है. ग्रेव इज अ वेरी सैड पर्सन. ग्रेव इज ऑल्सो द लिटरल ग्रेव ना. तो ग्रेव, दिस सैडनेस वॉज ईटिंग माई फ्लैश अवे. और दिस लिटरल ग्रेव जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ, शी वॉन्ट्स टू डाई एंड शी इज, यू नो, अटेम्प्टेड सुसाइड टाइम एंड अगेन, बट वो बच जा रही है. तो ये जो फ्लैश, जो मेरी पूरी बॉडी से अब कुछ नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्केलेटन बचा है सिर्फ. ये चीज़ें अभी जल्दी ठीक हो जाएंगे. आई एम रिकवरिंग. So this flesh will be at home on me. Again, it will be back where it belongs. And I am a smiling woman. और फिर से I will be the same, the woman that I am. I'm only 30 and this is literal. She was 30 when she was writing this. And like the cat, I have 9 times to die. अभी है time. 9 times to die. This is number 3. तो ये मेरा third attempt था. What a trash. What a waste. Why? Because she didn't die. To annihilate each decade, हर एक 10 साल में एक बार ये सब मैं कर रही हूँ. What a waste. What a million filaments the peanut crunching crowd shoves into sea. Peanut crunching crowd. ये जो बिना मतलब का क्राउड जो आ जाता है देखने, कि देखिए जरा बच गई, जिंदा है या मर गई. shoves in to see them unwrap me hand and foot. आ जाते हैं वो लोग देखने. unwrap me hand and foot, कि देखो ठीक है या नहीं. the big strip tease, ऐसा लगता है जैसे it's a big show going on of a strip tease. तो gentlemen and ladies, खुद ही बोल रही है, देख लो, these are my hands, these are my knees. I may be skin and bone. अभी मैं, हो सकता है nothing is left in me, I may be skin and bone, nevertheless I am the same identical woman. I am the same woman that I was. The first time it happened, I was 10. She was 10 years old. जब पहली बार suicide भी बोले इसको या ना, I don't know. But she says it was an accident. Maybe she was about to die. But it was an accident. वो गलती से हुआ था. The second time I meant to last it out and not come back at all. लेकिन जब मैंने second time ये किया, I wanted it to happen. I wanted to die literally. I rocked shut as a seashell. मैं एकदम ऐसे seashell होता है ना, फिर बंद होता है बिल्कुल. I rocked myself out like a seashell. I set myself away from everybody. They had to call and pick the worms off me like sticky pearls. So she committed suicide, and then they were calling and calling to search for her. They, maybe her family members, and pick the worms off me like sticky pearls. अब इन्होंने डेथ में भी एस्थेटिसिज्म डाल दिया है. स्टिकी पर्ल्स, वर्म्स को स्टिकी पर्ल्स की तरह बोला है. तो मेरी बॉडी में शायद वो वर्म्स लग गए होंगे, वो उनको निकालने पड़े उस टाइम पे. कहती है डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स एंड आई डू इट एक्सेप्शनली वेल. मरना भी एक आर्ट है और मैं उसको बहुत अच्छे से कर लेती हूँ. मेरे पास प्रैक्टिस है. आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल. आई डू इट सो इट फील्स रियल. कहती हैं कि मैं इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कुछ तो फील हो. मे बी शी इज सो, आई मीन इन हर लाइफ शी इज जस्ट नॉट फीलिंग एनीथिंग. दैट इज द स्टेट ऑफ डिप्रेशन. You just don't feel now strong emotions, now happiness.
पता ही नहीं लगता कि there is this existential crisis kind of a state that you are in. Why am I here? कहती है मैं ये करती हूँ so that I can feel like hell, and I do it to feel so that it feels real. I guess you could say I have a call. हो सकता है she has a calling, you know, जैसे death is calling her, or some religious, some divine thing is calling towards her. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's easy to do it, you know, when you're locked in a cell, like a prison or something. Suicide. It is suicide. It's easy enough to do it and stay put. मतलब बस कर दो and stay put. It's the theatrical comeback in broad day to the same place, the same face, the same brute, amused shout. ऐसा लगता है, and this is what she doesn't like, the theatrical comeback. After committing suicide, they save her. और वो जो थिएट्रिकल कमबैक है ब्रॉड डे लाइट में, उन्हीं उसी जगह, उसी सेम फेस, सेम ब्रूट, अम्यूज शाउट, मिरेकल, लोग चिल्लाते हैं हाँ मिरेकल मिरेकल. That knocks me out, and this is something that knocks me out. I don't like it. And then she's angry. She says there is a charge for the eyeing of my scars. तुम लोग जो ये देख रहे हो ना मेरी स्कार्स की तरफ, मेरे पेन की तरफ, इसका भी चार्ज लगेगा. You'll have to pay for it. There is a charge for the hearing of my heart. देखो जरा धड़क रहा है, अभी भी चल रहा है कि नहीं, उसके लिए भी चार्ज लगेगा. For the hearing of my heart, it really goes. And there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood. सब चीजों के लिए एक एक चुन चुन के you will have to pay. Even if you're taking out a word from your mouth, you want to touch, you want a bit of blood or a piece of my hair or my clothes. Stop commodifying me. She doesn't want to be like that, you know, a spectacle like that. So, Herr Doctor, so Herr Enemy. This is a German Mr. Doctor, Mr. Enemy. But the way she has written, again, there is this German reference, Nazi reference. I'm your opus. I'm your work of art. I am your valuable. मैं हूँ आपकी वो जो valuable जिसको आपने बचाया है ना, the pure gold baby. I'm like that baby. वो होता नहीं भाई, ये मैं आपकी gold fish हूँ. That melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. So look at me. I turn and I burn. And ऐसा नहीं है कि I underestimate your concern towards me that you have. See, the pure gold baby. Something which is precious, idealized, untouchable, innocent object of desire that melts to a shriek. The gold melts. It is consumed by fire. I turn and I burn. वो पूरा गोल्ड मेटाफर डाला है, जैसे कि एक सैक्रिफिशियल ऑफरिंग हो या एल्केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो. श्रीक ट्रांसफॉर्म्स द प्रेशियस ऑब्जेक्ट इनटू अ वॉइस ऑफ पेन. तो एक जैसे फीनिक्स का सबने रिडल सुना है, फीनिक्स की. फीनिक्स जो जल के फिर रेजरेक्ट हो जाता है, अपनी ही ऐश से उसका बर्थ हो जाता है दोबारा. दैट इज द मेटाफर विच इज हियर. बहुत लोगों ने इस मेटाफर को यूज किया है. जॉन डन ने किया है, बहुत सारे हिंदी गाने हैं जो यूज करते हैं इसको, फीनिक्स इमेज को. ऐश ऐश यू पोक एंड स्टर. अब देखो, क्योंकि शी सिंग ना, आई टर्न एंड आई बर्न, और ऐश ही ऐश हो गई. Ash, ash, you poke and you're poking and stirring that ash. कि कुछ बचा है कि नहीं, जरा देखो. Flesh, bone, there is nothing there, she says. Again a Nazi reference, क्योंकि ऐसा rumor था कि वहाँ पे जो Jews थे जिनको इस तरह का atrocities के through they had to go through, उनके flesh, bone से चीजें बनाई जाती थी, rings बनाई जाती थी, soap बनाया. मतलब अगर आप डिटेल में जाओगे ना, वो व्हाट हैपेंड, द हॉलोकॉस्ट इमेजरी,
इट विल टेक अवे समथिंग फ्रॉम योर हार्ट कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या. और अगेन वही चीज इन्होंने अपनी उसमें लेके आई हैं अपनी लाइफ में कि देखो मेरे साथ भी वही. शी हैज कंपेयर्ड हर सेल्फ टू दोज विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट कि तुम लोग स्पेक्टिकल बना के मेरे साथ भी यही कर रहे हो. अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, गोल्ड फिलिंग, क्या बनाना चाहते हो? देयर इज नथिंग देयर. मैं कुछ नहीं बचा है मेरे अंदर. नाउ अगेन हेयर गॉड एर लूसिफर, beware, please watch out. Out of the ash I rise with my red hair. तुम देखना, out of this ash just like a phoenix I'm going to rise with my red hair and I eat men like air. I don't need to explain. One day I'm going to rise out of all of this, out of this depression that I have. I'm going to feel something, maybe this rage, and I will eat men like air. This is the poem, and you can see there is resurrection, survival ka imagery, themes, female rage and vengeance towards the patriarchal society. Theatricality, public spectacle is there. Holocaust imagery is the major theme that has been evoked. Even in the other poem, Daddy, you will see this. Okay? So go on to read this and attempt the questions now. I hope you've understood this. डैडी भी पढ़ लेना, ऐसी ही अच्छी सी एक पोम है. उसमें डैडी की तरफ भी इन्होंने अपना love hate kind of a relationship that she has shown. Thank you very much. See you in the next one.